हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मोर चैनल पीएंस लाइफ साइंस को आपण को स्वागत करने को चाहूँगी। लाइक प्रीवियस वीडियो रे आम अप टू 75 क्वेश्चंस डिस्कशन कर सारी सो बर्तमान आम स्टार्ट करवा 76 पाखु एसएसबी तरफ जहाँ भी आंसर कीज रिलीज करा मैक्सिमम तो आंसर कीज ठीक अच्छे बट मत पर्सनाली किसी क्वेश्चंस को लेकिन डाउट थी तार एक्सप्लेनेशन मेंशन करी होपफुली से आपको हेल्पफुल रही। बर्तमान आम स्टार्ट करवा 76 पाखु अंटिल 100 पर्यंत आम डिस्कशन करवा जहाँ भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रहा कथा मुझे चेष्टा करी आज इट इज प्रोवाइड करने एंड आपण मैंने निजर आंसर कीज को से हिसाब से चेक करदे पारे निजर आंसर कीज आप ठीक कर भूल कर जना पड़ जाए भितर। तो 76 रू आम स्टार्ट करवा। क्वेश्चन पचरा जाइए द सेल्स ऑफ इनर सेल मास एटी इनर सेल मास विषय पचरा जाइए। तो प्रथम तो जब आप सेल पोटेंसी हिसाब से जब आप जाऊँच प्रथम जाइगोट रुहे जाइगोट पर आमको मिले मोरुला मोरुला पर मिले आमको ब्लास्टुला एवं ब्लास्टुला कंडीशन रे कौन कहे जिते आम ब्लास्टोसिस्ट बोली कहूचे। तो एक तो गोटे आउटर लेयर रहिबो सेल जोटा कि अटैचमेंट आमको हेल्प करे ता सहित किछिटा ग्रुप ऑफ सेल्स माने थांती जो माने कि इनर सेल मास रो कंटेंट को तैयारी करती एंड गोटे ओपन कैविटी था जहाँ को कि ब्लास्टोसेल बेली कहुए जमती कि जिनसटा। सो दिस वन इज योर ब्लास्टोसेल राइट। तो मोरुला पर्यंत जिते सब सेल्स माने थांती दे ऑल आर टोटिपोटेंट बाय नेचर एंड जिते ब्लास्टुला कंडीशन आसीजिवो खास करके इनर सेल मास इनर सेल मास जदि आप देखुं तो से जगह आसीजिवो एमानक नेचर प्लूरिपोटेंट एंड जिते इनर सेल मास पर नेक्स्ट जो डिफरेन्शिएशन हो लाइक एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेजोडर्म को से जगह नेक्स्ट पोटेंसी आसीजिवो मल्टीपोटेंट को। तो जेहेतु ये इनर सेल मास पचार जाइए बिना कौन कन्फ्यूजन आम प्लूरिपोटेंट सहित जावा दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। 77 morphologically similar species on interbreeding produce viable fertile offspring। अच्छा यहाँ गोटे स्टेटमेंट दि जाइए दैट morphological similar species मानक भितर जब इंटरब्रीडिंग हुए से हमको viable fertile offsprings मिले according to which concept they are considered as single species। बर्तमान जदि आप बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट थ्योरी जदि आप जानी भल भाव बुझी तार कॉन्सेप्ट यह थिला that a group of interbreeding individuals who have the ability to produce some fertile offsprings or the viable offsprings can be considered as one species। जदि आम मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट सहित जावा ताले जिते ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप देखा जाउथिबे सेमानकु आम स्पेसीज कहबा जोटा कि स्टेटमेंट को रिलेट करूना बिकज स्टेटमेंट रे एटी वायबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स मानक विषय पचरा जाइए। इवोल्यूशनरी स्पेसीज कॉन्सेप्ट मध्य एटा हबो ना बिकज एटी कॉमन एंसेस्टर कथा आसी जाउची। जेनेटिक स्पेसीज कॉन्सेप्ट मध्य एटी हबो ना बिकज एटी जेनेटिकली सिमिलारिटी विषय पचरा जाए जोटा कि ट्विन्स मानक केस रे हुए किंबा क्लोनिंग केस रे पॉसिबल हो पारिबो। तो जदि आम ठीक आंसर सहित जीवा तो ऑप्शन एठी सी हो जोटा कि बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट मेयर को द्वारा प्रपोज करा जायथिला जो थी कि से वायबल एवं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स मानकर डेवलपमेंट ऊपर बहुत बेसी फोकस करके निजर थ्योरी को प्रपोज करते एंड आंसर एठी ऑप्शन नंबर सी हो। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूलर टूल फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस एटा बिना कौन कन्फ्यूजन रे आम आरआरएनए सहित जीवा एंड स्पेसिफिकली जदि आप देखिए देन 16S आरआरएनए जोटा अच्छे से मेजरली यूज करा जाए। 79 हम फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज द करेक्ट दैट रेफर टू होलोटाइप। होलोटाइप विषय पचर तो डायरेक्ट खाली ये दि जाइए आपको डेफिनेशन आपको माने कहबार अच्छी कि कौ डेफिनेशनटा ठीक अच्छी। प्रथम कथा तो होलोटाइप रे मिसिंग वाला कंटेंट किसी न था मिसिंग हो गले तार टाइप डिफरेंट हो जाए देन एटा डिफरेंट प्लेसेस डेजिग्नेटेड एज टाइप ऑफ स्पेसीज एटा भी हम ना डिफरेंट लोकेशन एटा भी हम ना डिजिग्नेटेड अच्छा जोटा को आप डिस्क्रिप्शन यूज करूँगी कि नोमेनक्लेचर भी आप यूज करदे पारे सहीटा आसीज ठीक आंसर दैट मीन्स यही जगह आमर ऑप्शन नंबर बी सहित जदि आम जावा ताहले हमको यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन हमको प्रोवाइड करुँचे जो ऑप्शन नंबर बी आसीज ये जोटा कि ठीक आंसर हम। देन क्वेश्चन नंबर 80 which one of the following is an incorrect statement about binomial nomenclature। binomial nomenclature विषय रे जदि आप डायरेक्टली ऑप्शन मान को पढ़िबे प्रथम कथा तो यहीटा गोटे आसी जाउची IUCN जोटा कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सहित तार किछि लिंक नहीं। IUCN रिलेट करूची रेड डाटा लिस्ट संगे दैट मीन्स कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन रो पार्ट आसी जाउची IUCN
तो सांगे सांगे आमको यहाँ जना पड़ दैट सी ये भूल आंसर एंड बाकी ऑप्शन को जब आप न भी पढ़ुं तथापि किसी प्रॉब्लम नहीं सी आपंकर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आसीज 81 which one of the following statement regarding restriction or modifying endonuclease enzyme used in recombinant DNA technology is correct correct option पचरा जाइछि endonuclease remove nucleotides at a time from the end of the sequence जेतेबेले आमे गोटे end रू nucleotides को remove करूचे से जगह रे आमे exonucleases मान को utilize करिथाउ ना कि endonuclease तो एटा भूल अछि type 2 class of restriction enzyme do not recognize palindromic sequence एटा भी भूल अछि because they actually recognizes palindromic sequences only. Enzyme nuclease act on double stranded DNA or RNA. RNA तो हम ना DNA को ही से माने कट करती देन और साथी रे इटी टर्मिनी भी लिखा जाए दैट मीन्स टर्मिनल एंड जोटा कि पॉसिबल नो सेटा एक्सोन्यूक्लियस रो काम तो ये डी ऑप्शन जोटा अच्छी सेटा आपनकर ठीक है दैट मीन्स कट कले से माने ब्लंट एंड किंबा स्टिकी एंड्स को तैयारी करती सो दैट कि लाइगेशन पाई हेल्पफुल रहिबो देन आसी जाउची 82 एठी पचारे जाइची क्लोनिंग टेक्निक यूज टू क्लोन द होल ऑर्गेनिज्म डीएनए क्लोनिंग रे आमे केवल डीएनए रे गोटे छोटो सेगमेंट को ही क्लोन करिथाउ थेराप्यूटिक क्लोनिंग माने आपण गोटे एक्सप्रेशन वेक्टर को यूज करके किछटा प्रोटीन तयारी करबे एंड सेही प्रोटीन को नै कि ड्रग्स तयारी करिवार यूज करा जेबो तो से जगह रे आमे कहि दे परिबा थेराप्यूटिक क्लोनिंग देन जीन क्लोनिंग आल्सो इंडिकेट्स द सेम थिंग डीएनए क्लोनिंग जीन क्लोनिंग से सेम डीएनए रे गोटे छोटो पार्ट किबा जीन गोटे छोटो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आपण नेले को क्लोन कले रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहले आमे पूरा होल ऑर्गेनिज्म रो क्लोनिंग को बुझे थाउ जोटा कि आपण जदि मन रखिथिबे डॉली शिप जोटा थिला तार क्लोनिंग नेचर या संगे समान सो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को हाजिबो जोथरे कि होल ऑर्गेनिज्म को पूरा तयारी करा जाय ओरिएंटेशन ऑफ क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट इन अ प्लाज्मिड वेक्टर कैन बी चेक्ड बाय जेहेतु ये गोटे क्लोन डीएनए विषय पचरा जाउछि एंड क्लोन डीएनए आम साधारणतः प्लाज्मिड भितर इनसर्ट करिथौ तो सपोज करि दियंतु एटा हम पाखरे प्लाज्मिड रहिला बिकॉज प्लाज्मिड सर्कुलर तो एटी सर्कुलर वाला मैं गोटे डायग्राम करिछि एंड एटा रहिला आपनकर जीन ऑफ इंटरेस्ट जोटा कि आपण इंट्रोड्यूस करिछंती तो जेहेतु एटी दीटा डिफरेंट नेचर रो जिंस अछि तो एमानकर डायरेक्शन को ओरिएंटेशन को जदि हमको बुझिबा को पड़िबो ताहाले हमको जीन रो भी ओरिएंटेशन दरकार ता संगे हमको प्लाज्मिड रो भी ओरिएंटेशन दरकार तो हमको ये दीटा प्राइमर दीटा डिफरेंट टाइप रो प्राइमर हमको ये निहाती भाव में दरकार पड़ो सो दैट कि आम फाइंड आउट कर दे परिबा एंड प्रथम नंबर ऑप्शन जोटा अछि सेटा ही क्लियरली इंटीग्रेट करछि बिकॉज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एटा तो हबनी वन स्पेसिफिक प्राइमर भी हबनी विदिन द वेक्टर अच्छा एटा भी हबनी सो ऑप्शन नंबर ए ही एठी ठीक आंसर हे जिवो एटा गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन पचरा जायछि कि कोटा एक्सप्रेशन प्लाज्मिड नुह सो द आंसर इज योर PUC 18 एक्चुअली राइटिंग रे टिके प्रॉब्लम अछि p टा स्मॉल रहिबो बाकी UC कैपिटल रहिबो तो जदि आपण क्लोनिंग विषय जानि चंती क्लोनिंग पय जो वेक्टर्स मान को यूटिलाइज करा जाय एक तो आइदर आपण क्लोनिंग वेक्टर यूटिलाइज कर दे परिबे किंबा आपण एक्सप्रेशन वेक्टर को यूटिलाइज कर दे परिबे क्लोनिंग वेक्टर रे हुए कोन सपोज धरि दियंतो एटा हम पाखरे प्लाज्मिड रहला तो क्लोनिंग कहले से सेम प्लाज्मिड रही बहुत रे कॉपीज बनबो तो एटा हे गला आपनकर क्लोनिंग वेक्टर माने से केवल से स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रो ही कॉपीज बनेबो बिकॉज़ ये प्लाज्मिड भीतर आपनकर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी थिबो ना तो सपोज धरि दियंतो एटा जीन ऑफ इंटरेस्ट एठी इंट्रोड्यूस हेछि तो सब जगह रे आपनको सेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट रो ही कॉपीज मिले दैट मींस हमें गोटे पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को ही मल्टीपल कॉपीज रे कन्वर्ट करूची ताको हमें माने क्लोनिंग बेली ही कहिबा नॉर्मल क्लोनिंग बेली कहिबा बट जिते आम एक्सप्रेशन वेक्टर को यूटिलाइज करूचे सपोज धरि दियंतु एटा हम पाखरे प्लाज्मिड रहिला एंड या भितर जदि आमे हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करूचे देन एक्सप्रेशन माने जीन एक्सप्रेशन विषय कहा जाउचे दैट मींस डीएनए संगे आरएनए भी तयारी हबो आरएनए पाखरो प्रोटीन मध्य तयारी हबो तो ए जो पर्टिकुलर जीन इंसर्ट हेची या पाखरो एमआरएनए तयारी हबो एमआरएनए पर गोटे पर्टिकुलर प्रोटीन मध्य तयारी हबो दैट मींस पूरा जीन रो एक्सप्रेशन ही से करेबो तो दीटा टाइप रो माने वेक्टर्स अवेलेबल थाए बट एठी जदि आमे देखिबा को जिनसटा एक्सप्रेशन वेक्टर नुह सो दैट इज अ PUC 18 बिकॉज PUC 18 केवल क्लोनिंग वेक्टर ही परिका ही काम करे
देन क्वेश्चन नंबर 85। अच्छा जदि पूरा क्वेश्चन आप देखिए ताहले क्वेश्चन भितर किछिटा क्वेश्चंस अच्छी जोटा कि डायरेक्ट अच्छी आउ किछिटा क्वेश्चंस अच्छी जोटा कि माने एक्चुअल रे आपन को किछिटा आइडिया रहबा निहाती जरूरी दैट मीन्स गोटे एप्लिकेशन लेवल रे चली आसी क्वेश्चंस लॉजिकल क्वेश्चंस बोली आपन कहि दे परिबे जोटा कि प्रीवियस ईयर रे नथिला 2018 रो जदि आपन क्वेश्चंस देखिबे ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस थिला जोटा कि डायरेक्ट ही थिला माने डेफिनेशन ऊपर क्वेश्चंस आसीथिला कोटा करेक्ट कोटा इनकरेक्ट से टाइप रो ही क्वेश्चंस आसीथिला बट एई थर जदि आपन देखिबे माने 2021 कथा म कहूची एठी नो डाउट डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आसीची बट ता सहित किछिटा एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मध्ये आसीची दैट मीन्स जदि तार किछिटा बैकग्राउंड नॉलेज आपन पाखरे अछि देन ओनली आपन क्वेश्चंस रे आंसर कर दे परिबे एंड 2016 रे गोटे डिफरेंट फॉर्मेट रे क्वेश्चंस आसीथिला 2018 रे गोटे डिफरेंट फॉर्मेट रे क्वेश्चन आसीला एंड मोर अंडरस्टैंडिंग कहूची दैट 2021 रो क्वेश्चन फॉर्मेट भी मध्ये टिके डिफरेंट आसीची माने क्वेश्चन को से माने जो सिलेक्ट करूछथि तार फॉर्मेट टिके डिफरेंट रहउची तो होपफुली मे बी नेक्स्ट एग्जाम को आमको आउ टिके डिफिकल्ट क्वेश्चंस मे बी देखिबा को पड़िबो सो सेटा तो जाना पड़िबो जेटा जेबे नेक्स्ट एसएसबी रो आसीबो नोटिफिकेशन बट मते लागु कि 2021 रो क्वेश्चन टिके लॉजिकल पार्ट भी आसीथिला जोटा कि 18 रे नथिला ओके सो 85 रो क्वेश्चंस हमें देखिबा 85 भी से सेम अगेन इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन एंड जदि आपनकर गोटे बैकग्राउंड नॉलेज रही छि लैग जेड आउ एक्सकाल विषय देन ओनली आपण याको कर दे परिबे अदरवाइज याको इग्नोर करिकी नेक्स्ट क्वेश्चन को करबा ही ठीक रहिबो बट स्टिल मोर अंडरस्टैंडिंग हिसाब रे म एठी एक्सप्लेनेशन मेंशन कर दोची वर्तमान एठी लैग जेड जीन विषय कहा जाउची प्रथम कथा तो लैग जेड जीन विषय म आपन को कहि दोची कोन लैग जेड जीन रही छि कहा पाखरे बैक्टीरिया पाखरे आपण माने लैग ऑपरेंट विषय जानिथिबे तो लैग ऑपरेंट रो गोटे जीन रही छि जहार ना हला लैग जेड जीन तो सपोज धरि दियंतु एठी मनकर मु जदी लैग जेड रो एठी मनकर गोटे पर्टिकुलर पार्ट कली सो दिस वन इज अ लैग जेड जीन जते बेले ट्रांसक्राइब हुए सी हमको गोटे प्रोटीन को सिंथेसाइज करके दिए दैट इज नोन एज अ बीटा गैलेक्टोसाइडेज ठीक अच्छे जेहेतु यहाँ गोटे एंजाइम बिकज साइडेज लगी सो यहाँ गोटे एंजाइम तो निहाती भाव में गोटे सबस्ट्रेट उपर से काम करिवो एवं बीटा गैलेक्टोसाइडेज रो सबस्ट्रेट वर्तमान क्वेश्चन अनुसार जदि हमें देखिबा जदि आपण ताकू एक्स गैलेक्टोज दउचन जहाँ को हमें शॉर्टकट रे एक्स गाल भी लिखि दे परिबा जदि आपण ताकू एक्स गाल दउचंती देन से एक्स गाल टी बीटा गैलेक्टोसाइड प्रेजेंस रे डिग्रेड हेकी आपण को गोटे ब्लू कलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करैकी दबो ठीक अच्छे तो आम पाखे लैग जेड जीन रहा जदि जेड जीन रे किसी प्रॉब्लम नहीं ताले से ट्रांसक्राइब हम ट्रांसलेट हम आपको एंजाइम प्रोवाइड कर दैट एंजाइम हैव द एबिलिटी टू डिग्रेड एक्स गाल एंड अल्टीमेटली एज ए प्रोडक्ट इट विल प्रोड्यूस सम ब्लू कलर ठीक अच्छे तो जहाँ भी प्रोडक्ट बनब से ब्लू कलर गोटे प्रोडक्ट बनब यहाँ है यार बैकग्राउंड नॉलेज बर्तमान आम जा क्वेश्चन उपर को से कहूँ दैट यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लैग जेड जीन दैट मीन्स धरी दिंतु यहाँ मोर बैक्टेरिया रो क्रोमोसोम रहा जोटा कि सर्कुलर डीएनए एंड एतिकी पोर्शन मोर मेंशन करुचे लैग जेड जीन को राइट वर्तमान मु कौन कली मोर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लैग जेड जीन भितर नहीं कि इंसर्ट करदेली दैट मीन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट को मु लैग जेड जीन भितर एंट्री कर सारा पर आप देखी पारुथिबे कि लैग जेड जीन वर्तमान डिस्टर्ब हो गला गोटे जीन जेते बेले डिस्टर्ब हो जाए सी ट्रांसक्राइब करिवो नहीं प्रॉपर्ली बिकॉज तार पूरा सीक्वेंस ही इंटरप्ट हो जाइए ठीक अच्छे सेकेंड पार्ट रे कौन दिया इट ऑल्सो कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अच्छा तो आउ गोटे जगह आम आउ गोटे जीन इंट्रोड्यूस करवा जो जीन रो ना हला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एबे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स माने कौन टेट्रासाइक्लिन है गोटे एंटीबायोटिक जहाँ प्रेजेंस रे बैक्टीरिया ग्रो करि परिबो नाही बट जदि बैक्टीरिया पाखरे रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल अच्छी तो ता प्रेजेंस से एमिति किछि डिफेंसिंग प्रोटीन्स मान को सिंथेसाइज करिवो जहाँ एगेंस्ट रे टेट्रासाइक्लिन को जहाँ माने जो बैक्टीरिया निजको प्रोटेक्ट करि परिबो एगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन ठीक अच्छे तो वर्तमान यही प्लाज्मिड को आम नहीं इंट्रोड्यूस करवा गोटे होस्ट बॉडी भितर दैट मीन्स गोटे बैक्टीरिया भितर ठीक अच्छे अच्छा जो प्लाज्मिडटा आम बर्तमान डिस्कशन कले से प्लाज्मिड रो से सेम गोटे एक्स्ट्रा कॉपी मुझे बनी दूची आउ थे तो आम पाखे रहा प्लाज्मिड ए प्लाज्मिड भितर आम पाखे ये आम मेंशन कर दूँ कि लैग जेड जीन भितर आम आम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देचे जो जगह कि लैग जेड जीन रो पूरा सीक्वेंस ही डिस्टर्ब हो जाए एंड ता संगे आम पाखे किछिटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन रो भी जिनस अच्छी राइट वर्तमान ये जो बैक्टीरियाटी रहा ए बैक्टीरिया को जदि आप एक्स गाल प्रोवाइड
करेंगे तार मीडिया भितर एंड टेट्रासाइक्लिन प्रोवाइड करेंगे दैट मीन्स ये दीटा कंडीशन सहित आपको जावाक अच्छी होपफुली आपने रिलेट करेंगे भल भाव में तो जेहेतु बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये जगह सिंथेसाइज हो पार ना बिकज जिनस इनसर्ट कराई तारी भितर ही एंड से बर्तमान डिसरप्ट हो जाए तो आमको तो ब्लू कलर प्रोडक्ट प्रथम कथा मिल ही ना तो प्रथम से जिनस को आम काटिदेवा रेड कॉलोनी तो किसी लिंक ना ब्लू कॉलोनी आमको मिल ना बिकज गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ही ना बाकी रहा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी व्हाइट कॉलोनीज मिल ऑप्शन ए रे से पचार कि ग्रो करिवो ना करिवो नाही सेटा भी गोटे क्वेश्चन देखो जदि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जिन न था ताहले टेट्रासाइक्लिन रो प्रेजेंस रे बैक्टीरिया रो डेथ हो जाता जेहेतु आम रेजिस्टेंस जीन्स को इनसर्ट करके देइचे तो टेट्रासाइक्लिन रो प्रेजेंस रे सी डिफेंड करिवो वर्तमान बिकज सी किछरा डिफेंसिंग प्रोटीन को मध्ये सिंथेसाइज करिवो जहा द्वारा टेट्रासाइक्लिन कोनोसी प्रकार रो डैमेज करि परिवो नाही दैट मीन्स बैक्टीरिया ग्रो करिवो एंड व्हाइट कॉलोनीज ही बनेबो बिकज ब्लू कलर कॉलोनीज एठी तयारी हबनी बिकज ऑफ द एब्सेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तो पूरा जदि एक्सप्लेनेशन को आपण सम अप करूचंती देन एठी ऑप्शन नंबर बी हे जिवो हमर ठीक आंसर जोठी कि व्हाइट कॉलोनीज बनिबो इन द टेट्रासाइक्लिन प्लेट्स then the next one is 86 select a particular type from the following methods in which in which the clone gene is directly transferred into the tissue of patient एठी in vivo condition कथा पचरा जाउची that means live organism भितर आपण जिंस को इंट्रोड्यूस करूचंती तो एठी आसी जिवो आपनकर in vivo gene transfer कथा आसी जिवो एक्स विवो तो हम ना दैट मीन्स बॉडी बाहर किसी जिनस होची इन विट्रो भी सही सेम एक्स विवो जहाँ इन विट्रो से दीटाकर मीनिंग एका जस्ट खाली टर्म डिफरेंट अच्छी वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर अवश्य यहाँ वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर आम यूज करि थाउ बट पेशेंट मान को दि जाए ना जिते बड़ा आमर किछिटा ड्रग तैयारी हुए एनिमल क्लोनिंग है कि एनिमल सेल कल्चर है एनिमल क्लोनिंग ना सॉरी भूल कहीदी एनिमल सेल कल्चर टाइप रे जिते बड़ा आम सेल कल्चर करुचे एंड आमको किछिटा प्रोटीन तैयारी करिवार अछि किबा किछिटा एंटीबॉडीज तैयारी करिवार अछि किबा किछिटा ड्रग तैयारी करिवार अछि सेते बळे गोटे स्पेसिफिक सेल को हमको इंड्यूस करिवार अछि तो आम सेठी वायरस को इंट्रोड्यूस कर दे परिबा बट नॉट इनसाइड द लिविंग इंडिविजुअल गोटे पेशेंट को आम वायरस थ्रू रे केबे भी देबा नाही ऑब्वियसली सो डी आंसर एसी जो एठी ठीक आंसर 87 interferon 1 mediate the yearly innate response to the virus which of the following antiviral antigen activates the production of type 1 interferon तो प्रथम कथा तो जदि मु आंसर कीज कथा आपको कहबी आंसर कीज रे दिया जाइए डबल स्टैंडर्ड आरएनए राइट बट मो हिसाब रे एटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए हेबा कथा नुह तार एक्सप्लेनेशन भी मुझे आपको मेंशन कर दूची टाइप 1 आरएनए जदि आपण सॉरी टाइप 1 इंटरफेरेंस जदि हमें देखिबा तो खास करके ये एचआईवी अगेंस्ट रे तयारी हुए किंबा आपण एठी इन्फ्लुएंजा भी नहीं परिवे किंबा आपण एठी वीएसबी मध्ये नहीं परिवे सो दीज आर द काइंड ऑफ वायरसेस जहाँ अगेंस्ट टाइप 1 तयारी हुए इंटरफेरेंस तयारी हुए प्रथम कथा तो एमाने समस्ते आरएनए वायरस ठीक अच्छी तो ये सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन तो भूल हो सेकेंड कथा होची एमानकर पाखरे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए थाए ना कि डबल स्टैंडर्ड एंड एठी मेंशन करा जायछि डबल स्टैंडर्ड ठीक अच्छी तो मोर अंडरस्टैंडिंग हिसाब रे बी ऑप्शन हेबा कथा नुह रादर मते लागुची कि ए ऑप्शन हेबा कथा बिकॉज जते बडा अटैचमेंट हुए जदि आपनकर मन थिबो एचआईवी प्रोटीन ऊपर कोड प्रोटीन्स माने थांती जो मानकर अटैचमेंट हुए सिमिलरली इन्फ्लुएंजा ऊपर भी थांती हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स माने एचआई प्रोटीन्स आपनकर जदि मन थिबो सेही प्रोटीन्स मानकर भी अटैचमेंट हुए सेल सरफेस ऊपर देन से मानकर एंडोसाइटोसिस रे देन सेल्स भितर को से माने जांदी तो मते लागुची कि कैप्सिड प्रोटीन हेबा कथा बट आंसर कीज प्रोवाइड करा जायछि एज अ बी बट मोर अंडरस्टैंडिंग कहूछि कि एटा ए हेबा कथा नेक्स्ट आसीगला 88 ट्रांसजेनिक गोट हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एटा गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन अछि एतरे किछि लॉजिक सी नाही तो डायरेक्ट एठी आपनकर आंसर बी हे जिवो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन माने जेते बेले हमें एमआरएनए रु आमे डीएनए तैयारी करिवा ठीक अच्छे एंड आमे जते बड़े आरटीपीसीआर लगे कि यूज करूचे तो से जगह आमे ताको कोन कहबा कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए कहबा तो ए जगह हमर आंसर आसी जिवो ऑप्शन नंबर ए देन 90 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे खास करके हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्पिंडल फोल फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू प्रोड्यूस अच्छा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे गोल्ड पार्टिकल्स मानको यूज करा जाए एम्बेडेड करा जाए सो दैट कि विजुअलाइजेशन प्रॉपर रहइबो
91 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डीएनए सेपरेशन पे केवल गोटे ही इंटरक्यालेटिंग एजेंट आपन दे परिबे जे कि बेस भितर अवेलेबल था लाइक दीटा बेस अछि ना तो मझिरे जाई कि इंटरक्यालेटिंग एजेंट इंट्रोड्यूस हो जाए एंड से भितर अटैच है कि से सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इथिडियम ब्रोमाइड फंक्शन जोटा कि प्रिपरेशन टाइम रे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऊपर वीडियोस अपलोड हेतला सेथरे एटा क्लियरली मु आपन मानक सहित शेयर करितली तार इन्फॉर्मेशन कि कौन इथिडियम ब्रोमाइड रो काम को टाइप रो से हमको हेल्प करे विजुअलाइजेशन पे डीएनए को जदि हमरो लोकेशन लोकलाइज करिवार अछि तो बी आसीज ये आंसर बियर लैम्बर्ट्स लॉ जदि आप देखुं देन बियर लैम्बर्ट्स लॉ रे सिंपल जिनस एटा मध्य हमर एक्सप्लेनेशन रखा जाइथिला ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोफिशिएंट एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट पाथ लेंथ डॉट concentration of the sample that means absorption and concentration बहुत ही जरूरी एंड ता थ्रू रे ए दीटा जिंस ही हमें फाइंड आउट कर दे परिबा बाय द बियर लैम्बर्ट्स लॉ दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इट ठीक आंसर है जिवो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व करे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग मध्य वेस्टर्न ब्लॉटिंग मध्य डॉट ब्लॉटिंग जे कि इन्वॉल्व करे नाही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज फिक्सेटिव फॉर्माल्डिहाइड एटा समस्त हम जानि जे लैब माने करे फॉर्मालिन यूज करा जे फिक्सेटिव जदि आपण निजर जो लैबोरेटरी अच्छी कॉलेजेस मानक कॉमनली एटा यूज कराए सो एवरीबडी नोज अबाउट दिस वन फॉर्माल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर देन 95 जदि देखिए तो 95 रे एटी क्वेश्चंस आसी आपनकर काय स्क्वायर टेस्ट तो यार एते लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मोर स्टैटिस्टिक्स रे एते आईडिया नहीं तो यार लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मु दो नहीं बट आंसर काय स्क्वायर टेस्ट अच्छी 96 यार भी आंसर ही सी रहिबो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन विषय क्वेश्चंस पचरा जाइए सो आंसर ये सी रहिबो 97 रे एटी नेचर ऑफ बॉम्बिकल इज सेक्स अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क मॉथ प्रथम कथा जेतेबेले सेक्स अट्रैक्टेंट कहा जाउची सो दे आर टॉकिंग अबाउट द फेरोमोन्स नॉट की हार्मोन्स तो इमीडिएटली आमे संगे संगे ऑप्शन नंबर बी सहित एटी जाई परिबा एटी कोनोसी कंफ्यूजन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन 98 पचरा जाइए एंडोजिनस कंपोनेंट ऑफ रिदमिक बिहेवियर तो रिदमिक बिहेवियर पे बायोलॉजिकल क्लॉक रिस्पांसिबल था जोटा कि आपन जदि ब्रेन रो जो पर्टिकुलर पार्ट अछि जाको हमें सुप्राकास्माटा न्यूक्लियस में भी ताको कहा जाए तो सी आप कंट्रोल करे पूरा एक्टिविटीज को सो सी आसी ऑप्शन जोटा कि बायोलॉजिकल क्लॉक एनिमल्स एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम ए प्रेडेटर बाय यूजिंग द एक्सप्लोर्ड नॉलेज ऑफ होम एरिया is an example of insight learning एठी हबो नाही मिमिक्री आउ इम्प्रिंटिंग ये मध्य हबो नाही प्रथम कथा तो गोटे ऑर्गेनिज्म जेतले एस्केप करूची दैट मीन्स मिमिक्री रो एठी कोछि रोल नाही इम्प्रिंटिंग गोटे नेचुरल बिहेवियर को शो करूची इनेट बिहेवियर को शो करूची एटा भी मध्य हबो नाही इनसाइट लर्निंग मध्य हबो नाही लैटेंट लर्निंग हबो बिकॉज एठी हमें जदी क्वेश्चन को टिके भलो भाबरे बुझिबा एठी जे पचारिची कि सामने जदि आम पाखे प्रेडेटर अच्छी एंड आमको आम घर को वापस जीवार अच्छी तो प्रीवियसली आम जहाँ देखी रास्ता ताकू यूटिलाइज करके सही नॉलेज को यूज करके आम जब एस्केप करुचे देन सेटा को प्रकार लर्निंग हम यहाँ एक्चुअली आसी जाऊँगी लैटेंट लर्निंग अंडर रे लैटेंट लर्निंग जदि आप देखिए लैटेंट लर्निंग अंडर रे गोटे अच्छी कॉग्निटिव मैप कॉग्निटिव मैप माने कौन सपोज धरी दिंतु आप डेली बेसिस रे कॉलेज जाउछंती या फिर डेली बेसिस रे घर को आसुचंती बट किए जने अच्छी जे कि आपन को नेबा आनिया करूची तो आप निजे ड्राइव करके जाउ ना कि ड्राइव करके आसु ना बट डेली बेसिस रे आपन रास्ता भी तो देखुचंती ना तो सपोज गोटे दिन मनकर जे भी आपनकर केयरटेकर से जदी अवेलेबल नाही तो प्रीवियस नॉलेज को यूज करके दैट मीन्स जेहेतु आप डेली बेसिस रे जिबा आसिया करूचंती तो समवेयर आपन को माइंड रे गोटे मैप बनि जाय अच्छा एटा ही रास्ता तो जदि केयरटेकर अवेलेबल नाही देन ऑल्सो यू कैन कम टू होम राइट सो दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव मैप मतलब आपण को माइंड रे कोठना कोठी गोटे चित्र बनी जाउची कि एटा ही रास्ता एंड जेतेबेले दरकार पड़े आपण बिना कोनोसी द्वंद्व प्रीवियस नॉलेज को यूज करके वापस आसी परिबे सो सेटा को कहा जाय कॉग्निटिव मैप जोटा कि लैटेंट लर्निंग रो ही गोटे पार्ट सो आंसर एठी बी आसी जिवो देन नेक्स्ट आसी जाउची 100 रे पचरा जाइची ए हनी बी परफॉर्म्स ए डांस व्हेन इट रिटर्न्स टू द हाइव आफ्टर फाइंडिंग सोर्स ऑफ फूड एंड टेल्स द अदर बीज वेयर टू फाइंड द फूड अच्छा ए क्वेश्चंस को लेकिन मते भी टिके डाउट थिला एंड मो किछरा रिसोर्सेस को चेक कली प्रथम कथा वागल डांस विषय जेतेबेले कुहा जाउची हनी बी मानक केस रे वागल डांस रो बिहेवियर संगे किछि लिंक नाही इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओके तो जदि से अनुसार आम जा सो इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बिहेवियर प्रथम कथा
सेकेंड जिनस है जितेबाला आम गोटे 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 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट कले कि कौ जगह फूड अच्छी एंड से मैंने रेस्ट हनीबीज को आसिकी डांस करके कहले दैट को पर्टिकुलर प्लेस रे फूडटा फाइंड आउट करा जाई परिबो दैट मीन्स जितेबाला वागल डांसटा परफॉर्म करा जाउची बाय सम ग्रुप ऑफ हनीबीज नाउ रेस्ट हनीबीज दे आर लुकिंग एट देम एंड दे आर लर्निंग कि से माने कोन कहबा को चाहउचंती से मैंने देखुं कि सामना वाला कौ टाइप डांस करुच्ची एंड तापर जाकि से माने हनीबीज मानकर गोटे अंडरस्टैंडिंग आसे कि से माने कोन कहबा को चाहउचंती तो आम ये कहीदे पार जिते गोटे गोटे ग्रुप आसिक डांस कला रेस्ट ग्रुप ताको देखुची देन से माने रियलाइज करुचंती कि कौ जगह फूड अवेलेबल अच्छी सो डेफिनेटली मो हिसाब रे एटा गोटे लर्निंग बिहेवियर हेबा कथा ना कि इनेट बिहेवियर जोटा कि आंसर केस दिया जाइछि एसएसबी रो तो आंसर कीज अनुसार इनेट बिहेवियर से मैंने प्रोवाइड करिसेंती बट मोर अंडरस्टैंडिंग कहूँ कि एटा लर्निंग बिहेवियर हेबा दरकार प्रथमतः एठी तो बिहेवियर रो कॉन्सेप्ट ही आसिया कथा नुह बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन दीटा ग्रुप ऑफ हनीबीज भितर एठी इनफॉरमेशन को ट्रांसफर करा जाउची सो इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बट स्टिल जदि आम एठी बिहेवियर को एसोसिएट करूचे देन जेहेतु गोटे ग्रुप किछिटा वागल डांस परफॉर्म कला एंड सामना वाला ग्रुप से देखिला एंड ताको ऑब्जर्व कला एंड देन से रियलाइज कले कि कौ जगह फूड मिलिबो तो ऑब्वियसली से लर्न कले जिनसटा को राइट इनेट बिहेवियर होता जदि तो आमको लर्न करवा दरकार नहीं आम इमिडिएटली जमीक रिफ्लेक्स एक्शन सपोज धरी दिखाते गोटे तावा अच्छी एंड तावा गरम अच्छी ऑल ऑफ सडन जितेबाला अन्य मनस्कर जब तावा उपर हाथ रखुच्च इमिडिएटली आम हाथ विड्र हो जाए कहीं तो सही आमको शिखा पड़े ना ऑटोमेटिकली आम हाथ से विड्र हो सो दैट्स अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन किंबा जब देखुं गोटे मामा गुज जब मुव कर जिते सब यंग गुज मैंने थे फॉलो करेंगे सो दैट्स अ पार्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग जोटा कि गोटे इनेट बिहेवियर को शो करुच्ची तो इनेट बिहेवियर पे आपको कौन प्रकार जिनस को लर्न करने को पड़ न था इमिडिएटली आप देखिले एंड से हिसाब से आप मुव करेंगे बट एठी गोटे डांस हुए एंड से डांस रे आंटेनार मूवमेंट कौ टाइप रोचे एब्डोमेन रो मूवमेंट कौ टाइप रोचे ताकू देखिकी ऑर्गेनिज्म जेहेतु ये रियलाइज करुच्ची कि आमको सामना वाला ऑर्गेनिज्म कौन कहबा चाहूँगी सो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग बिहेवियर मोर अंडरस्टैंडिंग एटा कहूँ बट स्टिल आंसर कीज रे इनेट बिहेवियर प्रोवाइड करा जायछि बाकी आपण माने कमेंट सेक्शन रे कहि दे परिबे कि आपण मानकर अंडरस्टैंडिंग हिसाब रे एटा कोन आंसर हेबा कथा सो तो टोटल 100 क्वेश्चन एठी ओवर हे जायछि आई होप कि आपण मानक गोटे प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एठी मिलिथिबो एंड जदि कौन से क्वेश्चंस को लेके डाउट अच्छे देन कमेंट सेक्शन रे अपन क्वेश्चंस पचार दे परिबे अगेन मु ट्राई करबी ताकू एक्सप्लेन करबा पे सो थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे बाय बाय।